नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। कांग्रेस का सदाकत आश्रम आज कुरुक्षेत्र में बदल गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के ऑफिस पहुंचे हैं और वहां जमकर लाठी डंडे हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। क्या है ये पूरी खबर, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, सदाकत आश्रम में विकास बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन के खिलाफ जिस तरह से आपत्तिजनक शब्दों अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल दरभंगा में रिजवी ने किया, रिजवी उर्फ राजा ने, उसे हम नहीं सहेंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का अपमान नहीं है, यह पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। और जो महिला अब इस दुनिया में नहीं है उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं से उचित नहीं है। वहां पोस्टर्स बैनर लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम को घेर लिया और उसके बाद सदाकत आश्रम में जो जमा कांग्रेसी थे वे भी बाहर आए और दोनों के बीच लाठी डंडे चल रहे हैं। वहां पत्थरबाजी हो रही है। सदाकत आश्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंच गए। दोनों तरफ से लाठियां चल रही हैं, गाली गलौज हो रही है, एक दूसरे को देख लेने की चेतावनी दी जा रही है और पत्थर बरसाए जा रहे हैं। पुलिस बेबस नजर आ रही है इसको रोकने में, क्योंकि पुलिस खुद भी पुलिस को चोटें लग रही है पुलिस जब रोकने की कोशिश कर रही है। यह देखिए, आज जो है यह जो सदाकत आश्रम में हो रहा है इसे कहीं भी लोकतंत्र में अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो हो रहा है। पूरा सदाकत आश्रम के बाहर का जो की जगह है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गई है। और वहां हम आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। मामला यह है कि पीएम मोदी को गाली देने वाला, पीएम मोदी की मां हीराबेन को गाली देने वाला रिजवी उर्फ राजा दरभंगा में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वह एक ड्राइवर है जो पिकअप वैन चलाता है। वह आरोपी जो है वो सिहवाड़ा थाना क्षेत्र के भापुरा गांव का रहने वाला है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस, जो हमारे संवाददाता मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर, उन्होंने जो हमें खबर भेजी है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन करने पहुंचे और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां बड़ी संख्या में सदाकत आश्रम में मौजूद थे। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई है और दोनों तरफ से ईंट पत्थर चल रहे हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं। पूरा रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है और कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, कई कार्यकर्ता कांग्रेस के घायल भी हुए हैं। इस मामले में पुलिस दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक लड़ाई वहां रुकी नहीं है। कल इस मामले में बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं दानिश इकबाल वो और दूसरे बीजेपी के वरिष्ठ नेता का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था कोतवाली थाना और वहां आवेदन दिया था कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी के मंच से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन को गाली दी गई। इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करके कहा था कि यह बिल्कुल आपत्तिजनक है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आज वहां बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। वहां मारपीट हो रही है और जबरदस्त तनावपूर्ण स्थिति है। पुलिस दोनों पक्षों को समझाने में लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को कामयाबी नहीं मिल रही है, क्योंकि सदाकत आश्रम, जैसा कि हम जानते हैं, सदाकत आश्रम में हमेशा कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। तो जब बीजेपी के कार्यकर्ता घेरने पहुंचे सदाकत आश्रम तो उस समय वहां बड़ी संख्या में कांग्रेसी भी मौजूद थे। तो कांग्रेसियों ने भी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कोई पीछे हटने को तैयार वहां नहीं है। वहां जो हमारे संवाददाता मौजूद हैं उन्होंने जो तस्वीरें भेजी हैं और उन्होंने जो हमें जानकारी भेजी है वह हिलाने वाली है। पूरा सदाकत आश्रम का इलाका रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गया है। वहां भारी हंगामा हो रहा है, ईंट पत्थर चल रहे हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं और स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण हो गई। तो आपने देखा किस तरीके से सदाकत आश्रम पटना के पास बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच रणक्षेत्र का माहौल हो गया है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।